प्रार्थना के साथ इस सबक को हम शुरू करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। सारे आदर और महिमा प्रभु आपको देते। आज का दिन दिया है हमारे जीवन में। प्रभु आपके नाम की जय जयकार हो, स्तुति हो, प्रशंसा महिमा हो। प्रभु आप हमें मदद करें, आपके वचनों को समझे, आपके वचन की जय जयकार हो। प्रभु आप महान है, शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु हमें मदद करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आप सबको स्वागत है। मेरा नाम विश्वजीत दास है। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। हमारा गेट मिनिस्ट्री का पर्पस है परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना। मलयालम में लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश में है। और ये परमेश्वर की वचन बहुत ऐसे लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। लगातार गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर लोगों को बचा ले इस वचन के जरिए। आज का जो हमारा वचन है एफिसियों की पत्री, उसकी 3 अध्याय से हम बात करेंगे और देखेंगे परमेश्वर की वचन जो है यहाँ पर क्या बात करते हैं हमारे साथ। जब एफिसियों की पत्री उसकी 3 अध्याय 6 आयत को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। उसके बारे में हम देखें। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 6 आयत क्या लिखा है। अर्थात ये है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी होंगे। परमेश्वर की वचन यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को बता रहे हैं कि मसीह लोग क्या हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के अंग बनेंगे। कैसे? मसीह में कैसे बनेंगे? अन्य जाति जो है प्रभु यीशु मसीह का क्या बन जाएंगे? अंग बन जाएंगे। अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा, किसके द्वारा अंग बन जाएंगे? ये छुपी हुई गुप्त बात है जिसको इंग्लिश में मिस्ट्री कहते हैं। और ये मिस्ट्री क्या है? अन्य जाति लोग मसीह का अंग बनेगा। अन्य जाति के लिए क्या था? यह असंभव जैसे बात था। अन्य जाति को मौका नहीं था परमेश्वर के पास आके परमेश्वर की आराधना करने के लिए। परंतु परमेश्वर ने क्या किया है? एक उपाय किया है। उपाय क्या था? उपाय यही था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा है। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को भेजा है और परमेश्वर को एक बलिदान की आवश्यकता था। जो बलिदान की आवश्यकता था, ये बलिदान भेड़ और बकरी की लोहू से परमेश्वर को खुश नहीं किया जा सकता है, परंतु एक पवित्र बलिदान की आवश्यकता था कि परमेश्वर की बलिदान। तो परमेश्वर कोई मनुष्यों की बलिदान नहीं चाहते। परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। प्रभु यीशु मसीह को पुत्र करके भेजा है ताकि प्रभु यीशु मसीह क्या करे? लहू बहाकर मनुष्य जाति को बचा ले। एक समय ऐसा नहीं था, मनुष्य यानी अन्य जाति क्या नहीं थे, परमेश्वर के पास आ नहीं सकता था। उसके लिए मौका नहीं था। उसकी आराधना नहीं कर सकते थे, उसकी स्तुति नहीं कर सकते थे, उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते थे। परंतु परमेश्वर ने क्या किया है? एक रास्ता बना दिया है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। तो परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भेजा, अपने प्रिय पुत्र को भेजा अन्य जाति को बचाने के लिए। ये ही छुपी गुप्त बात जो ये छुपा हुआ था, परमेश्वर ने पौलुस को क्या किया है? प्रकाश में लाया है। और पौलुस को प्रकाश में लाकर इस बात को समझाने की कोशिश की। आप क्या करेंगे? अन्य जाति परमेश्वर में अंग बन जाएंगे। परमेश्वर के बच्चे ने भी कहते हैं, क्या तुम जानते नहीं हो तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हम परमेश्वर की मंदिर है प्रियो, और परमेश्वर की आत्मा हम में रहते हैं। तो एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से पढ़ेंगे
ताकि इस बात को हमें समझ में आ जाए। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हो, यदि तुमने परमेश्वर की उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रॉस, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, परमेश्वर ने क्या किया है? पौलुस को दिया है प्रबंध की सुसमाचार, जिसके जरिए अन्य जाति जो है स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर गया है। हालेलुया। ये एक्सेस नहीं था प्रियो, हम जा नहीं सकते थे परमेश्वर के सामने, उसकी आराधना नहीं कर सकते थे, हम उसकी स्तुति नहीं कर सकते थे, प्रशंसा नहीं कर सकते थे, परंतु सुसमाचार के जरिए क्या करेंगे? अन्य जाति परमेश्वर की अंग बनेंगे। पौलुस रोमियो की पत्री उसकी 2:16 में क्या कहते हैं? देखिए, रोमियो की पत्री 2:16। वचन को समझना हमें जरूरी है प्रियो। जब हम वचन को समझते हैं तब जाके हमें परमेश्वर के वचन समझ में आता है। रोमियो उसकी 2:16, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों की न्याय करेगा। पौलुस क्यों कहते हैं मेरे सुसमाचार? मेरे सुसमाचार का मतलब क्या है? क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार नहीं किया था? मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है। उसका मतलब क्या है? मन फिराओ, परमेश्वर की राज निकट है का मतलब है परमेश्वर की राज निकट था और परमेश्वर ने उस सुसमाचार को प्रचार कर रहा था। परमेश्वर ने जगह जगह में जाके, गांव में, शहरों में जाके सुसमाचार को प्रचार कर रहा था। मन फिराओ, परमेश्वर की राज निकट है। उस समय पौलुस कौन था? एक यहूदी थे, सॉल के नाम से जाना जाता था, और आपने धर्म के लिए, यहूदी मत के धर्म के लिए वो कट्टर था, वो सहन नहीं कर पा रहा था यीशु मसीह की प्रचार, उसको सहन से बाहर हो रहा था। उसने क्या किया है? आज्ञा लेकर शुरुआती कलीसिया में जो यहूदी मत से विश्वास किया है उसको सताने और मारने के लिए चला, उसको खत्म करने के लिए चला। तब परमेश्वर ने उसको पकड़ा और उसने तिफिनुस को, प्रेरितों के काम उसकी 7 अध्याय 55 से लेके जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 7:55, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7:55 से जब पढ़ते हैं, उसने क्या किया है? तिफिनुस को मृत्युदंड से उसने पत्थर मार के मार दिया। उस समय परमेश्वर ने दमास्कस में उसको पकड़ा और बोला, अब तू क्या करेगा? सेवा करेगा। तब जाके पौलुस को समझ में आया कि परमेश्वर ने एक सेवकाई पौलुस को दिया है। क्या दिया है? एक सुसमाचार दिया है। ये सुसमाचार मनुष्य के ज्ञान के अनुसार नहीं। 12 चेलों को परमेश्वर ने जो सुसमाचार दिया है, वो सुसमाचार परमेश्वर ने आमने सामने दिया है। क्या आमने सामने क्या दिया है? प्रेरितों के काम उसकी 3 अध्याय 19 आयत को हम पढ़ते। प्रेरितों के काम उसकी 3 अध्याय 19, देखिए वहां पर क्या कहते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसकी 19 आयत, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख के विश्राम के दिन आए। अब अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं आपको और समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में हमें पढ़ना भी जरूरी है। इस बात को अब समझे। क्या कहते हैं? प्रेरितों के काम उसकी जो है 3 अध्याय उसकी 19 है। प्रेरितों के काम
तीसरे अध्याय उसकी 19 है, क्या कहते हैं पौलुस, इस बात को हम देखेंगे। एंड प्रेरितों के काम तीसरे अध्याय उसकी रिपेंट यू देयरफॉर एंड कन्वर्टेड दैट योर सिंस may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. See, sins may be blotted out. There is no guarantee. Your sins may be, may not be. You will get salvation or not. That is the depend upon. But the call has given. पतरस क्या कह रहा है? मन फिराओ, लौट आओ। हो सकता है कि तुम्हारे पापों को मिटाए जाए जब विश्राम के दिन आएंगे, जब दिन आएंगे। क्या कहते हैं? That your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. From the presence of the Lord. विश्राम के दिन जब आएंगे तब तुम्हारे पापों को शायद का मतलब क्या होता है? शायद का मतलब है ये हुआ नहीं है, हो सकता है, मे बी पॉसिबल इज देयर। परंतु पौलुस क्या कहते हैं? मेरे सुसमाचार के अनुसार क्या कहते हैं? विश्वास करो, विश्वास करो। हम जो अन्य जाति है, इजराइल को छोड़कर पूरे दुनिया अन्य जाति है, हम जो अन्य जाति है, पौलुस कहते हैं मेरे सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा न्याय होगा, गुप्त बातें की न्याय होगा। यहां पर पतरस क्या कहते हैं? कौन सा सुसमाचार प्रचार कर रहा है? मन फिराओ, बपतिस्मा लो, शायद तुम्हारा क्या हो जाए? पापों को मिटाया जा सकता है। परंतु पौलुस क्या बोलते हैं? मेरे सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा गुप्त बातें की न्याय होगा। प्रियो, the present dispensation of grace, God has given special gospel to us. वो क्या है? पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय 1 से लेके 4। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय 1 से लेके 4 हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं हम देखेंगे। हम सब जानते हैं, फिर भी पढ़ना जरूरी है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय 1 से लेके 4। मोreover brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also have received, and wherein ye stand, by which also you are saved. See, पतरस क्या कहते हैं? मे बी योर सिंस मे बी ब्लॉटेड आउट। हो सकता है, शायद तुम्हारा पापों को क्या किया जा सकता है? हो सकता है परमेश्वर मिटाएगा। यहां पर क्या कहते हैं? मे बी, बट कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसकी दूसरा है, बाय व्हिच ऑल्सो यू आर सेव्ड। सेव्ड का मतलब क्या है? जिससे तुम बचते हो। हाँ, क्या कहते? सेव्ड। इफ यू कीप इन मेमोरी व्हाट आई प्रीच अनटू यू, अनलेस व्हाट आई प्रीच अनटू यू, अनलेस यू हैव बिलीव्ड इन वेन, फॉर आई डिलीवर अनटू यू फर्स्ट ऑफ ऑल that which also I received, how that Christ died for our sins according to the scripture, and that he was buried, that he rose again on third day. क्या कहते हैं पौलुस सुसमाचार प्रचार क्या कह रहा है? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। कहते हैं मैं सबसे पहले तुमको बताया सुसमाचार। पौलुस क्या कह रहा है? क्या पहले वो लोग क्या कर रहे थे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कर रहा था, पतरस कर रहा था, जॉन द बैप्टिस्ट आके सुसमाचार किया है। कह रहे, वो सांप के बच्चों आओ बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारा पापों को मिटाया जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया था? हाँ, मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। पतरस क्या प्रचार कर रहा है?
पतरस ही प्रचार कर रहे हैं, मन फिराओ, बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारा पापों मिटाया जाए, शायद मिटाया जाए। यहां पर पौलुस क्यों कहता है मेरे सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा गुप्त बातें की न्याय होगा? पौलुस के सुसमाचार आपने हमें सुन लिया है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। जब आप सुनते हैं, क्या कहते हैं परमेश्वर आपको गिफ्ट के तौर पर, एक पुरस्कार के रिवार्ड के तौर पर परमेश्वर आपको उपहार देते। उपहार का नाम है उद्धार। वो सेत में मिलते हैं जिसके लिए आपको मेहनत करना नहीं होता है। परमेश्वर ने आपके लिए उद्धार तैयार किया है प्रियो। परमेश्वर आपके पापों को मिटाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको गुनाहों को माफ करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर के राज में आ जाए फ्री में। इसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टेंट क्या होता है जब हम इस सुसमाचार को विश्वास करते हैं, पहले भी हमने पढ़ा है, क्या होता है अन्य जाति क्या हो जाता है, परमेश्वर में घराना में हो जाता है। जो छुपी हुई गुप्त बात, हाँ मिस्ट्री क्या है, एपिसियो पहले मैंने आपके लिए पढ़ा था, फिर से मैं एक बार पढ़ूंगा। 3:9 आयत, 6 आयत, एपिसियोस की 3:6 आयत, दैट द जेंटाइल शुड बी फेलो हेयर्स दैट ऑफ द सेम बॉडी and partaker of the promise in Christ by the gospel. See, अन्य जाति परमेश्वर के अंग बन जाएंगे और जो वायदा परमेश्वर ने किया है उसको मिलेगा। वायदा क्या है ये समझना जरूरी है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल में हमें कौन सा वायदा किया है? आत्मिक ब्लेसिंग दिया है प्रियो भाई बहन, वो भी गारंटी करके। फिजिकल एंड मेटेरियल ब्लेसिंग्स, उसके लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर दे भी सकता है, मुझे नहीं पता, परंतु गारंटी क्या है परमेश्वर ने आपको, वो भी मैं पढ़ता हूं। एपिसियो उसकी 1:3 आयत को हम पढ़ते। एपिसियो उसकी 1:3 आयत, Blessed be the God and the Father of Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. This is the guarantee God has given. God has blessed us with all the spiritual blessing. परमेश्वर ने हर प्रकार की आत्मिक आशीष से हमें ब्लेस किया है। परमेश्वर ने हमें मुफ्त में जो प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस क्या है? पवित्र आत्मा दिया है। क्या दिया है? वी आर सील्ड विथ द होली स्पिरिट। एपिसियो उसकी 1:13, जब हम विश्वास करते उस सुसमाचार को, उस हमें क्या मिलता है? वी आर सील्ड विथ द होली स्पिरिट प्योर। और एक बार परमेश्वर ने हमें क्या करते हैं? कॉन्सील कर देते हैं। पवित्र आत्मा से हमें क्या करते हैं? सील कर, लीकेज प्रूफ सील करते। एपिसियो 1:13, in whom you also trusted after ye heard the word of truth, the gospel your salvation, in whom also after that ye believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. पहले आपने भरोसा किया, विश्वास किया, आप परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया? पवित्र आत्मा से आपको क्या कर दिया है? बांध दिया है। एक बार आपने पवित्र आत्मा से बांध गया है, कोई इसको खोल नहीं सकता। तभी तो परमेश्वर के वचन कहते हैं एफिसियोस की 4:30 में, एफिसियोस 4:30 में कहते हैं पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि आप पवित्र आत्मा से बंधे हुए हैं। शोकित मत करो। एंड ग्रीव नॉट द होली स्पिरिट ऑफ गॉड whereby you were sealed unto the day of redemption. परमेश्वर की पवित्र आत्मा से आप क्या हो चुके? बंध गए हैं। अब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर है। रोमी की पत्री जब 8 अध्याय पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? क्या तुम ये जानते हो परमेश्वर की आत्मा तुम में रहते, तुम्हें वास करते?
पहला कोरिन्थियों इसको 3:16 में क्या क्या कहते हैं? यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज डुवेल इन यू। परमेश्वर की आत्मा हम में रहते, हम में वास करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा पा लेते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? विश्वास करने से। उन दिनों में पतरस, प्रभु यीशु मसीह और बाकी लोग कैसे प्राप्त करते थे? बपटिज्म के जरिए, पानी का बपटिज्म। अब कैसे प्राप्त होता है? विश्वास करने से। एक्चुअली जो परमेश्वर की प्रोग्राम है वो खत्म नहीं हुआ है प्रियो। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा, ताकि आप समझ लें। मान लीजिए आपका एक घर में आपका सुबह 5 बजे से लेके सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक आपने कुछ प्रोग्राम रखा है। आपने 9 से लेके 10-11 तक प्रोग्राम कर लिए। अचानक बीच में कोई आ जाता है और उस प्रोग्राम को क्या करते, थोड़ा से होल्ड कर देते 3-4 घंटे के लिए। परंतु आप अपने प्रोग्राम क्या नहीं किया, खत्म नहीं किया है, होल्ड पे है। फिर वो 3-4 घंटे का अपना काम करके चले जाते हैं, फिर वो लागू होता है। ऐसे ही परमेश्वर की वचन, ऐसे ही आज के दिन में है। जब इस्राएलों ने प्रभु यहोवा परमेश्वर की एक भी कहना नहीं माना, प्रभु यीशु मसीह मसीहा करके आया उसको बचाने के लिए, किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, पवित्र आत्मा को माना नहीं, तब परमेश्वर ने बोला ठीक है, तुमको पसंद नहीं है, हम क्या करेंगे, अन्य जाति के पास जाएंगे। ये छुपी हुई गुप्त बात है जो इफिसियों 3:6 में मैंने पढ़ा था। अन्य जाति जो है परमेश्वर के अंग हो जाएंगे। जब परमेश्वर ने एक रास्ता उपाय करके दिया है क्रॉस पे, इट इज फिनिश्ड, ये खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है? परमेश्वर के उद्धार की काम खत्म हो चुका है। अब विश्वास करने से हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलते हैं, पवित्र आत्मा मिलते हैं। प्रियो, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसकी 1:17 में क्या कहते थे कि पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 1:17 आपको समझ में आएगा। पहला कोरिन्थियों की पुस्तक 1:17, फॉर क्राइस्ट सेंट बी नॉट टू बैप्टाइज। क्या कह रहे पौलुस? मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, बट टू प्रीच द गॉस्पल, नॉट विथ द विजडम ऑफ वर्ड, लेट द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट शुड बी मेड नोन एफेक्ट। मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोला, बुद्धि और ज्ञान से नहीं, ताकि परमेश्वर जो क्रूस पे आपके लिए जो लहू बहाया वो व्यर्थ ना ठहरे। हम क्या करते, कई बार हम परमेश्वर के वचन के साथ मिलावट करते हैं। ये हमारा बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर स्वयं अपने वचन को प्रिजर्व करते हैं, स्वयं अपने आप को प्रिजर्व करते हैं। एक कॉपी खत्म होता है, दूसरी कॉपी परमेश्वर के पास है। लोगों ने बहुत कुछ किया, पर भी आज भी परमेश्वर के वचन जिंदा है, दो धारी तलवार है। बपतिस्मा देने के लिए नहीं। क्या पौलुस ने बपतिस्मा शुरुआत में नहीं दिया था? दिया था, 8-10 लोगों को दिया था, रिकॉर्ड है। परंतु जब प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन की तरह वो बढ़ते गया, परमेश्वर ने उस प्रोग्राम को भी होल्ड किया है, ये खत्म नहीं हुआ। जब कलीसिया उठा लिया जाएगा बादलों पे, जब यीशु मसीह एक दिन बादलों पे, वी हैव ए ब्लेसेड होप, उसकी इंतजार में है। कलीसिया एक दिन उठा लिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर से परमेश्वर अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगा, अपने प्रोग्राम को लोगों तक लेके जाएंगे। अपने प्रोग्राम में वहां पर क्या होगा? चिन्ह होगा, चमत्कार होगा, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगा बोलेंगे, मुर्दा जी उठेगा, बीमारी ठीक हो जाएंगे। ये परमेश्वर की वायदा है। परंतु आज के दिन में अगर कोई चंगा पाते हैं या कोई ठीक होता है, परमेश्वर करता है।
उन दिनों में कौन करेगा? जब विश्वासी लोग प्रार्थना करेंगे तुरंत होगा ये काम सारे। और एक आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं, याकूब की पत्री उसकी 5:14। याकूब की पत्री बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5:14 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेम्स, निकलिए मेरे साथ। बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री उसकी 5:14 आयत में क्या कहते हैं? इज एनी सिक अमोंग यू, लेट हिम कॉल फॉर द एल्डर्स ऑफ द चर्च एंड लेट देम प्रे ओवर हिम, anointing him with the oil in the name of the Lord। क्या कहते हैं? उन दिनों में होगा, प्राचीनों को बुलाकर कलीसिया के अंदर प्रार्थना करने से, प्राचीनों जब प्रार्थना करेंगे तेल के साथ, क्या होगा? चंगाई मिलेगा। परंतु आज क्या हो रहा है आपको पता है क्या? प्राचीन कलीसिया में लोग जाके प्रार्थना करवा रहा है या तेल बाहर जा रहा है? ये प्रोग्राम जो है, प्राचीन प्रार्थना करेंगे कलीसिया के अंदर। कौन कर रहा है? जब प्राचीन प्रार्थना करेंगे तब होगा। अब होल्ड पे है ये प्रोग्राम। अगर किसी को भी परमेश्वर ठीक कर रहे हो, परमेश्वर कर रहे, परमेश्वर के पास शक्ति है, सामर्थ्य है। फिलिपियों उसकी 4:6 में क्या कहते हैं? मेरे पास आओ प्रार्थना। फिलिपियों 4:6 को पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री उसकी 4:6 आयत को हम पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा। फिलिपियों उसकी 4:6 क्या कहते हैं? फिलिपियों, विनती और प्रार्थना क्या करो? मेरे पास लाओ। परमेश्वर कहते, बी केयरफुल फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विथ ए थैंक्सगिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नॉन अनटू गॉड। कह रहे किसी की बात की, कोई भी बात की क्या ना करो, चिंता ना करो। परमेश्वर के पास आपका विनती और प्रार्थना को क्या करना है? धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख रखना है और परमेश्वर के सामने लाना है। परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। परंतु उन दिनों में क्या होगा? प्राचीनों प्रार्थना करेंगे, वो चंगा हो जाएंगे। सी द डिफरेंस। कलीसिया में लोग जाएंगे, प्राचीन प्रार्थना करेंगे, क्या होगा? ठीक होगा। आप क्या कह रहे हैं? विनती प्रार्थना, जो भी तकलीफ परेशानी है आप परमेश्वर के पास लाइए। डिफरेंट है। आज पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, यीशु मसीह क्या किया? 12 चेला को चुनकर मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय में, गो देयरफॉर प्रीच द गॉस्पल बैप्टाइज देम। पौलुस क्यों बोलता है फिर परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं? क्या यीशु मसीह गलत प्रचार कर रहा था? नहीं, ये होने वाला है, अभी होल्ड पे है। लास्ट 2000 ईयर्स, 2000 साल हो चुका है, ये होल्ड पे है। क्योंकि परमेश्वर का डिफरेंट प्रोग्राम है। डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल है। अनुग्रह काल में प्रोग्राम जो है अभी क्या है? होल्ड पे है। अन्य जाति का अभी मौका है परमेश्वर के पास आना, उसकी स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना, प्रभु में बढ़ना, परमेश्वर में बढ़ना, उसकी जय जयकार करना। होल्ड पे है। आज मौका है आपको प्रभु के पास आने के लिए। फ्री में है, उद्धार फ्री में है। विश्वास करने से आपको उद्धार मिलते हैं। अन्य जाति के लिए यह मौका नहीं था। वी वर द जेंटाइल डॉग्स, हमें अन्य जाति कुत्ता करके बोला गया था। ये बात सच है। ऑल द ब्लेसिंग गॉड हैज गिवन इजराइल ओनली। परंतु परमेश्वर ने क्या किया? उपाय किया
द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, यू मस्ट अंडरस्टैंड। एक कब समझ में आता है, जब हम परमेश्वर के वचन को राइटली डिवाइडिंग करते हैं। स्टडी टू शो thyself approved unto God, that a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। परमेश्वर के वचन को अगर सही रीति से विभाजन करते हैं, किसके लिए क्या है, तो हम क्या नहीं हो जाएंगे, प्रभु के सामने एक दिन हम शर्मिंदा नहीं हो जाएंगे। अदरवाइज यू विल बी अशेम्ड प्रभु के सामने। प्रियो, फिर से एक बार मैं आपके लिए वही आयत को दोबारा पढ़ता हूं, एफिसियों की 3 अध्याय उसकी 6 आयत को, that the Gentiles should be fellow heirs and to the same body and the partaker of the promise in Christ by the gospel। सुसमाचार के जरिए अन्य जाति मसीह के अंग, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट नाउ, हम परमेश्वर के अंग हैं। एक समय हमारे लिए मौका नहीं था, आज हमारे लिए क्या है, मौका है। शैतान जो है क्या करके रखा है, अंधा करके रखा है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ डेविल्स, पिछले 2000 सालों से शैतान जो है ट्रेम्प्ट कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, प्रभु के वचन को ना समझ पे रहा है। तो इसीलिए डेली कुछ ना कुछ नया तरीका लेके आता है परमेश्वर के वचन को क्या करने के लिए, रुकावट डालने के लिए। परमेश्वर के वचन कभी रोक नहीं सकते, पर आपके लिए मौका है। जब हम विश्वास करते हैं वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के क्या होता है, संतान होता है। प्रियो, फिर से एक बार अपने आप को जांचिए, क्या आप जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं? आइए अपने आंखों को बंद करें, आपके लिए मौका है। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं, आपने हमें मदद किया आपके वचन को समझने के लिए। प्रार्थना करते हैं मलयालम मिनिस्ट्री के लिए, गेट मिनिस्ट्री के लिए, डेविड रीड के लिए और उनकी सेवकाई के लिए। प्रभु सबको आशीष दे परमेश्वर पिता। AWI के लिए प्रार्थना करते हैं, मलयालम संडे मिनिस्ट्री के लिए, वीकली मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आशीष दे, प्रभु लोग बचाए जाए। Let the gospel of God shine among them, the glorious gospel, enlighten them that they may know the Lord, you are the Almighty Jesus. Lord, please help. Let the people come to the presence of you. The Holy Spirit enable them to understand the word of God, the dispensation of grace, the present dispensation of grace God has prepared for the Gentile to come to the saving knowledge of God. Now it is the opportunity to know the Lord. Father God, we praise you and magnify your name. You are the Lord and creator and sustainer, Father. धन्यवाद करते प्रभु, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी कृपा के लिए। जीवनों को आपके हाथ में देते प्रभु, हर एक की समस्या को दूर करे प्रभु, देश में शांति बनाए रखे प्रभु, आपके सुसमाचार के काम लोगों को, जीवन को बदल दे प्रभु। प्रभु आप महान है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।